दोस्तों, एक बार की बात है, एक गाय भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज हमें बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गाय, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए और इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम शामू था। शामू मेहनती और सच्चे दिल का व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा दुखों का साया रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह अनाज उगाता था। हालांकि हर साल बारिश की कमी या फसल की बीमारी के कारण उसकी मेहनत बेकार जाती थी। शामू की पत्नी सीता हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती थी। वह कहती, शामू, मेहनत मत छोड़ो, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। लेकिन शामू की आंखों में चिंता और निराशा का साया था। दोस्तों, एक दिन जब शामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह व्यक्ति शामू के पास आया और बोला, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे दुखों का अंत कैसे होगा, यह जानने की जरूरत है। शामू ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूंगा, यदि तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारे दुख खत्म हो सकते हैं। वृद्ध ने कहा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, अपने कर्म करो, अपने काम के प्रति निस्वार्थ भाव रखो, फल की चिंता मत करो। शामू ने सोचा कि यह तो उसने पहले भी सुना था, लेकिन उसने इसे गहराई से समझने का निर्णय लिया। उसने अगले दिन से अपने काम को पूरी मेहनत और समर्पण से करना शुरू कर दिया, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। दूसरे दिन वृद्ध व्यक्ति ने शामू को बताया, दूसरा उपदेश है, सकारात्मक सोच, हर स्थिति में एक सकारात्मक पहलू देखो। और शामू ने इसके बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपनी फसल की स्थिति को देखकर सोचा, अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो मैं अगले साल बेहतर योजना बना सकता हूँ। तीसरा उपदेश, साधना और ध्यान। वृद्ध व्यक्ति ने फिर कहा, साधना और ध्यान से मन को शांति मिलती है, प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान करो, यह तुम्हारी मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा। शामू ने ध्यान करना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ध्यान करता गया, उसके मन की बेचैनी कम होती गई और कुछ महीनों बाद शामू ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसकी मेहनत का फल उसे धीरे धीरे दिखने लगा, फसल अच्छी होने लगी और उसने अपने जीवन में खुशियों का अनुभव किया। लेकिन उसकी समझदारी का एक और पहलू था। शामू ने अपने पड़ोसियों को भी अपनी समझ और अनुभव साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। गांव के सभी किसान शामू के विचार से प्रभावित हुए और उन्होंने एक समूह बनाया, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में एकता और सहयोग बढ़ने लगा। किसान एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली फैलने लगी। सभी ने मिलकर खेती की समस्याओं का सामना किया और हर किसी की फसल अच्छी हुई। दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति फिर एक दिन शामू के पास आया और बोला, तुमने मेरी बातों को सही से समझा और अपनाया, तुम्हारे दुखों का अंत अब हो चुका है। शामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके उपदेशों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं जानता हूँ कि दुख केवल अस्थायी होते हैं और हमें उन्हें सकारात्मकता से सामना करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने शामू की पीठ थपथपाई और कहा, यही है जीवन का सच, जब हम अपने कर्मों के प्रति निस्वार्थ रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं। गांव में एक नई सुबह आई। शामू ने न केवल अपने दुखों का अंत किया, बल्कि अपने गांव को भी खुशियों से भर दिया। उस दिन से शामू ने सीखा कि जीवन में खुश रहना केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण और कर्मों पर निर्भर करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गाय से कहा कि इस तरह से हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुखों का अंत हमारे भीतर की सोच और कार्य से संभव है। जब हम निस्वार्थता, सकारात्मकता और एकता के साथ चलते हैं तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।